तो हेलो साथियों, स्वागत है आपका अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल एग्जाम बाद रोजगार पर। तो साथियों, आज मैं यहाँ पे कराने वाला हूँ आप सबको जनरल अवेयरनेस का क्वेश्चंस। और ये क्वेश्चन जो है सीआरपीएफ मोस्टली एएसआई के लिए पूछा गया है, जो कि आपका एग्ज़ाम होने वाला है सन 2023 में। आपका एग्ज़ाम 22 से यहाँ पे 22 मार्च से 27 मार्च तक आप सबका एग्ज़ाम यहाँ पे होने वाला है। आप सबका एडमिट कार्ड भी जारी हो गया है और यहाँ पे मैं करा रहा हूँ लगभग 50 ऐसे चुनिंदा प्रश्न जो आपके एग्ज़ाम में बार बार देखने को मिलते हैं। उम्मीद करता हूँ इस बार भी आपकी परीक्षा में ऐसे क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेंगे। तो मैं आशा करता हूँ आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक और देख के जाएंगे, क्योंकि इसमें जितने भी क्वेश्चन मैंने कराए हैं सब लगभग चुनिंदा प्रश्न हैं। तो इस वीडियो को कभी स्किप ना करें और शुरू से लेकर लास्ट तक अवश्य देखें। तो देर न करते हुए आइए हम लोग चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो साथियों, आप सबकी स्क्रीन पर रहा यह पहला क्वेश्चन। क्या है पहला क्वेश्चन, देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, विश्व में नवजागरण की शुरुआत किस देश में हुई? विश्व में नवजागरण की शुरुआत किस देश में हुई थी? तो यहाँ पे आपको ऑप्शन 4 मिल रहे हैं, इटली, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। इटली में शुरुआत हुई थी। क्या हुई थी? नवजागरण की शुरुआत हुई थी सर्वप्रथम इटली में। तब अब हम लोग आगे के क्वेश्चंस पे बढ़ लेते हैं। अगला वाला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। दूसरा क्वेश्चन क्या है, देखिए क्या है दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। हड़प्पा नगर की खोज किसने की थी? बहुत बार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है, तो इस बार भी आने की अवश्य संभावना। तो देख पहला क्वेश्चन क्या है। पहला ऑप्शन है रविंद्र सिंह बिष्ट, दूसरा है दयाराम साहनी, तीसरा है एजी मजूमदार और डी है ध्रुवे। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। दयाराम साहनी जी थे। क्या है? हड़प्पा की खोज की थी दयाराम साहनी जी ने। अब हम लोग चलते हैं तीसरे वाले क्वेश्चन पे। तीसरा वाला क्वेश्चन क्या है, देख लेते हैं। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन है पुष्यमित्र, दूसरा है चंद्रगुप्त मौर्य, तीसरा है समुद्रगुप्त, डी है कनिष्क। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, भारत का जो नेपोलियन कहा जाता है, आपको ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। समुद्रगुप्त को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भारत का नेपोलियन। अब हम लोग आगे के क्वेश्चंस पे चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, चौथा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन है रांची का स्तूप। रांची का स्तूप किसने बनवाया था? यहाँ पे कुछ मिस्टेक हो गई, गलती होगी। यहाँ पे हो जाएगा सांची का स्तूप। सांची का स्तूप किसने बनवाया था? तो ऑप्शन नंबर ए है कनिष्क, बी है अशोक, डी है सी है चंद्रगुप्त मौर्य और डी है समुद्रगुप्त। तो आप सबको पता होगा किसने बनवाया था। सांची का स्तूप जो अशोक ने बनवाया था, सम्राट अशोक ने सांची का स्तूप का निर्माण करवाया था। हम लोग चलते हैं अगले वाले क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर 5 पे। अब देखिए अगला वाला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, जैन धर्म की पहली संगीत कहाँ हुई थी? तो जैन धर्म की पहली संगीत कहाँ हुई थी? पहला ऑप्शन है बल्लभी, बी है पाटलिपुत्र और सी है पावापुरी में, डी है बोधगया। तो कहाँ पे हुई थी जैन धर्म की पहली बौद्ध जो संगीत हुई थी? ऑप्शन नंबर बी आपका पाटलिपुत्र में हुई थी। अब हम लोग चलते हैं अगले वाले क्वेश्चन पे। अगला वाला क्वेश्चन क्या है, देख लेते हैं। छठवां क्वेश्चन आप सबके सामने, बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन नंबर ए है लुम्बिनी, बी है श्रावस्ती, सी है कुशीनगर, डी है सारनाथ। तो कहाँ पे हुआ था? आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। लुम्बिनी में हुई था। बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में हुई थी। लुम्बिनी जो है बहुत ही प्रसिद्ध शहर है, वहीं पर उनका जन्म हुआ था। अब हम लोग चलते हैं 7वें वाले क्वेश्चन पे, यानी कि अगला क्वेश्चन क्या है, देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? भगवान बुद्ध ने जो अपना पहला उपदेश दिया था, किस शहर में दिया था, कहाँ पे दिया था? तो ऑप्शन नंबर है बोधगया, बी है कुशीनगर और सी है श्रावस्ती, डी है सारनाथ। तो सभी को पता होगा इस क्वेश्चन का आंसर कहाँ पे दिए थे। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा, सारनाथ में दिए थे। भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश जो दिया था सारनाथ में दिया है। अब हम लोग चलते हैं अगले वाले क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। देख लेते हैं क्या है, महात्मा बुद्ध को किस स्थान पर महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ? यानी कि महात्मा बुद्ध अपने जो है अंतिम क्षण कहाँ पे बिता, यानी कि यहाँ उनकी मृत्यु जो है कहाँ पे हुई थी? ऑप्शन नंबर ए है सारनाथ, बी है बोधगया, डी है वैशाली, सी है वैशाली और डी है कुशीनगर। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। कुशीनगर में महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ था। अब हम लोग चलते हैं अगले वाले क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ रुख करते हैं। अब देखिए क्या है अगला वाला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त का नाम बताएं। क्या है जो भारत के सबसे पहले मुख्य चुनाव आयुक्त बने थे, उनका क्या नाम है? तो यहाँ पे आपको 3-4 ऑप्शन देखने को मिलेंगे। पहला ऑप्शन है के सुंदरम, बी है टी एन शेषन और सी है सुकुमार सेन,
डी है JM लिंग 2। तो यहाँ पे आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा? आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। सुकुमार सेन जी जो थे भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्त हुए थे। अब हम लोग चलते हैं अगले वाले क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर 10वें की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10वां देख लीजिए क्या कहता है, निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी ने राणा प्रताप, सम्राट अशोक, सम्राट चंद्रगुप्त और भारत दुर्दशा नाम का नाटकों से अभिनय किया था? तो किसने किया था? यहाँ पे आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चंद्रशेखर आज़ाद ने किया था। तो अब हम लोग चलते हैं अगले वाले क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है देख लेते हैं। दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित प्रथम कलाकार कौन है? दादा साहब जो पुरस्कार दिया जाता है संगीत के क्षेत्र में यानी कि फिल्म के क्षेत्र में दिया जाता है। तो यहाँ पे आपका जो पहला ऑप्शन है देविका रानी है, बी है पृथ्वीराज कपूर है, सी है पंकज मलिक है, डी है सत्यजीत राय है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। देविका रानी रोनिक को मिला था क्या? सबसे पहले दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित की गई थी। अब हम लोग चलते हैं अगले वाले क्वेश्चन की तरफ। अगला वाला क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। वर्ष 2000 क्या है क्वेश्चन अगला वाला? अगला वाला क्वेश्चन है वर्ष 2008 में भारत रत्न से किसे सम्मानित किया गया था? सन 2008 में किसे सम्मानित किया गया था? ऑप्शन नंबर ए है सचिन तेंदुलकर, बी है भीमसेन जोशी और सी है लता मंगेशकर, डी है बिस्मिल्लाह खां। तो किसको सम्मानित किया गया था? ऑप्शन नंबर आपका बी सही जगह भीमसेन जोशी को सम्मानित किया गया था भारत रत्न से, जो कि भारत का सर्वोच्च पुरस्कार के नाम से जाना जाता है। अब हम लोग चलते हैं अगले वाले क्वेश्चन पे। अगला वाला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। यहाँ पे काकोरी कांड को लिया गया है। काकोरी कांड को किसके नेतृत्व में अंजाम दिया गया है था? तो यहाँ आपका ऑप्शन नंबर ए है अशफाक उल्ला खां, बी है चंद्रशेखर आज़ाद और सी है राम प्रसाद बिस्मिल, डी है राजेंद्र नाथ लाहौरी। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। राम प्रसाद बिस्मिल को काकोरी कांड से संबंधित है, इन्हीं के नेतृत्व में ये अंजाम दिया गया था। मैं आशा करता हूं और उम्मीद करता हूं दोस्तों आप सबको ये क्वेश्चन जितने भी मैं लाया हूं काफ़ी अच्छे होंगे और आप सबको भी लग रहा होगा कि ये क्वेश्चंस काफ़ी महत्वपूर्ण में हैं और एग्ज़ाम में ज़रूर आएंगे। तो आप लोग क्वेश्चंस को पूरा करके जरूर जाएं यहाँ से। तो आगे हम लोग क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं। क्या है फिल्म लीडर का गीत अपनी आज़ादी को हम के गायक कौन है? तो यहाँ पे आपका पहला ऑप्शन है मन्ना डे, बी है किशोर कुमार और सी है मोहम्मद रफ़ी और डी है महेंद्र कपूर। तो यहाँ आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। मोहम्मद रफ़ी लीडर का गीत के जो है गायक है। अब हम लोग चलते हैं 15वें वाले क्वेश्चन यानी कि अगले क्वेश्चन पे देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है। नन्हा मुन्ना राही हूँ देश का सिपाही हूँ गीत के रचनाकार कौन है? तो यहाँ पे काफ़ी महत्वपूर्ण ये क्वेश्चन आप सबके लिए है। यहाँ पे जो है क्वेश्चन आप सबके सामने है, आप लोग क्या उत्तर देंगे इसका? पहला ऑप्शन है मजरूह सुल्तानपुरी और बी है शकील बदायूनी और सी है कैफी आजमी। तो यहाँ पे मैं आप सबको बता देता हूँ कि यहाँ पे आप ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। शकील बदायूनी जो है नन्हा मुन्ना राही हूँ देश का सिपाही हूँ इसी के रचनाकार शकील बदायूं जी हैं। अब हम लोग चलते हैं अगले वाले क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ चलते हैं। देख लेते हैं क्या है। यहाँ पे सदाबहार हिंदी फिल्म मदर इंडिया के निर्देशक कौन थे? यहाँ पे आप सबको देखने को मिलेगा ऑप्शन 4 ऑप्शन मिलेगा। तो कौन थे? तो आप सब के ऑप्शन में है मदर इंडिया के जो निर्देशक थे कौन थे? पहला ऑप्शन है कमाल अमरोही, बी है बी संताराम और सी है दादा साहब फाल्के और डी है महबूब खान। तो यहाँ पे आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो आपका यहाँ पे ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। महबूब खान जो थे मदर इंडिया के क्या थे? निर्देशक के रूप में जाने जाते हैं। अब हम लोग चलते हैं अगले वाले क्वेश्चन पे। अगला वाला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। अगला वाला क्वेश्चन आप सबके सामने देख लेते हैं क्या है। अहमदनगर के प्रथम भारतीय निगम आयुक्त के रूप में किसने अपनी सेवाएं प्रदान की थी? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए है सरदार पटेल, बी है जवाहरलाल नेहरू, सी है महात्मा गांधी, डी है सर्वपल्ली राधाकृष्णन। तो यहाँ पे आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? आप सबको आप लोग बताएं आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे आपका कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। कौन हुआ? सरदार पटेल जी जो थे अहमदनगर के प्रथम भारतीय निगम के आयुक्त के रूप में अपनी सेवाएं प्रदान की थी। अब हम लोग चलते हैं आगे वाले क्वेश्चन पे। अगला वाला क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर 18। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है। महाराष्ट्र में गणपति उत्सव मनाया जाता है का श्रेय किसे दिया जाता है? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए है वल्लभ भाई पटेल, बी है बाल गंगाधर तिलक, सी है
शिवाजी, डी है बिपिन चंद्रपाल। तो यहाँ पे इस श्रेय जो जाता है किसको जाता है? श्रेय आपको ऑप्शन नंबर बी यानी बाल गंगाधर तिलक जी को जाता है। किसके रूप में मनाया जाता है? शिवाजी महोत्सव के रूप में मनाया जाता है। अब हम लोग चलते हैं अगले वाले क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है देख लेते हैं, एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। महावीर ने जैन संघ की स्थापना कहाँ की थी? महावीर ने जो जैन संघ की स्थापना की थी, जैन संघ की स्थापना की थी, कहाँ की थी? ऑप्शन नंबर ए है आपका कुंडग्राम, बी है वैशाली और सी है पावापुरी, डी है वाराणसी। तो यहाँ पे आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा, पावापुरी। महावीर ने जैन संघ की जो स्थापना की थी, जैन संघ की स्थापना जो की थी कहाँ पे की थी? पावापुरी में की थी। अब हम लोग चलते हैं अगले वाले क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ चलते हैं। देखिए महाभारत के अनुसार अभिमन्यु के पुत्र का नाम क्या था? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए है दिलीप है। महाभारत के अनुसार अभिमन्यु के पुत्र का नाम क्या था? बी है परीक्षिति और सी है प्रद्युम्न और डी है शांतनु। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर बी यानी कि 20 का बी सही हो जाएगा। परीक्षिति जो है उन्हीं का पुत्र के नाम था। अब हम लोग चलते हैं अगले वाले क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ चलते हैं। क्या है 21 क्वेश्चन? महाभारत के अनुसार दुर्योधन यानी कि दुर्योधन के मामा शकुनी के राज्य का नाम क्या था? दुर्योधन के शकुनी का जो राज्य का नाम था क्या था? ऑप्शन नंबर है मगध और बी है हस्तिनापुर, सी है गांधार, डी है पांचाल। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा यानी कि गांधार आपका ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ यानी कि क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से दुर्योधन की बहन कौन थी? दुर्योधन की जो बहन थी उनका नाम क्या था? तो आपको ऑप्शन नंबर ए है सुभद्रा, बी है रंभा और सी है हिडिंबा और डी है दुस्सला। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? आपको ऑप्शन नंबर डी दुस्सला उनकी बहन का नाम था। अब हम लोग चलते हैं अगले वाले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से दशरथ के पुत्र लक्ष्मण की पत्नी कौन थी? दशरथ के जो पुत्र थे लक्ष्मण यानी कि राम के भाई की पत्नी कौन थी? तो ऑप्शन नंबर ए है सावित्री, बी है सत्यभामा और सी है उर्मिला, डी है रंभा। तो कौन थी? आपको ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। उर्मिला जो थी लक्ष्मण की पत्नी थी। कौन थी? उर्मिला जो थी लक्ष्मण की पत्नी थी। अब हम लोग चलते हैं अगले वाले क्वेश्चन में यानी क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22 क्या है? रामायण के अनुसार जटायु के भाई का नाम क्या था? जटायु के जो भाई थे उनका नाम क्या था? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए है गरुण, बी है शंभु, सी है संपाति, डी है हिडिम्ब। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा, संपाति नाम था। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 25 क्या है देख लेते हैं। राम की चरण स्पर्श से जो शिला स्त्री बन गई उस स्त्री का नाम क्या था? यानी कि राम की जो चरण स्पर्श के बाद ऐसी शिला जो स्त्री बन गई थी उस स्त्री का नाम क्या था? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए है आपका सबरी, बी है मंथरा, सी है अहिल्या और डी है कुब्जा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा, अहिल्या जो है स्त्री बन गई थी। अब हम लोग चलते हैं अगले वाले क्वेश्चन पे। अगला वाला क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। लक्ष्मण को नागपाश से मुक्त किसने किया था? नागपाश से किसने मुक्त किया था? ऑप्शन नंबर ए है जटायु और बी है संपाति, सी है जामवंत और डी है गरुण। तो किसने मुक्त की थी इनको? तो ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा, गरुड़ ने मुक्त की थी। अब हम लोग चलते हैं अगले वाले क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। क्या है देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है देखिए क्या है। अर्जुन ने द्रोणाचार्य के जिस मित्र को परास्त किया उसका नाम क्या था? तो ऑप्शन नंबर है कृपाचार्य और बी है ध्रुपद, सी है शल्य और डी है विदुर। तो क्या नाम था? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा, ध्रुपद जो थे उनकी मित्र का नाम था जिन्हों अर्जुन ने द्रोणाचार्य के जिस मित्र को परास्त किया था। अब हम लोग चलते हैं अगले वाले क्वेश्चन पे। देख लेते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। भीष्म पितामह के इच्छा मृत्यु का वरदान किसने दिया था? भीष्म पितामह को इच्छा मृत्यु का वरदान किसने दिया था? ऑप्शन नंबर है इंद्र, बी है शांतनु और सी है गंगा, डी है सत्यवती। तो किसने दिया था? यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्या? शांतनु ने ही भीष्म पितामह को इच्छा मृत्यु की शक्ति प्रदान की थी। अब हम लोग चलते हैं अगले वाले क्वेश्चन यानी 29 की तरफ चलते हैं। क्या है। अमीर खुसरो का जन्म कहाँ हुआ था? तो ऑप्शन नंबर है आगरा, बी है बाराबंकी, डी सी है एटा और डी है एटावा। तो कहाँ पे हुई थी अमीर खुसरो की जन्म कहाँ हुआ था?
एटा में हुआ था। अमीर खुसरो का जो जन्म हुआ था कहाँ पे हुआ था? एटा में हुआ था। अब हम लोग चलते हैं अगले वाले क्वेश्चन की तरफ। देख लेते अगला क्वेश्चन क्या है। द्रौपदी किसके वरदान के कारण 5 पतियों की पत्नी बनी? द्रौपदी किसके वरदान के कारण 5 पतियों की पत्नी बनी? ऑप्शन नंबर है इंद्र, बी है विष्णु और सी है शिव, डी है ब्रह्मा। तो किसके वरदान के कारण बनी थी? तो यहाँ पे आपको ऑप्शन नंबर सी आपका सही जाएगा। शिव के वरदान के कारण द्रौपदी 5 पति की पत्नी बनी थी। अब हम लोग चलते हैं अगले वाले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। राज्यसभा के लिए नामित प्रथम फिल्म अभिनेत्री कौन थी? तो यहाँ पे आप ऑप्शन नंबर ए है राज्यसभा। फिर से पढ़ लेते हैं क्वेश्चन। राज्यसभा के लिए नामित प्रथम फिल्म अभिनेत्री कौन थी? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए नरसिंह दत्त और बी है विजयंती माला, सी है हेमा मालिनी, डी है जयललिता। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नरसिंह दत्त को नामित किया गया था। अब हम लोग चलते हैं अगले वाले क्वेश्चन पे। देख लेते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए है जवाहरलाल नेहरू। यानी कि स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? ऑप्शन नंबर ए है जवाहरलाल नेहरू, बी है गोविंद बल्लभ पंत और सी है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, डी है सरोजनी नायडू। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन नंबर सी सही होता है। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को प्रथम शिक्षा मंत्री बनाया गया था। अब हम लोग चलते हैं अगले वाले क्वेश्चन पे, यानी कि क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ। यहाँ पे हमने 50 क्वेश्चनों को कवर कराया है, तो यहाँ पे लगभग 33 क्वेश्चन पूर्ण होते हैं। अब हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। देखिए क्या है, चौरी चौरा कांड की घटना कब घटित हुई थी? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए है 1920, बी है 1921, सी है 1922 और डी है 1923 में। तो कब घटित हुई थी? तो 1922 में घटित हुई थी चौरी चौरा कांड, जिसमें पुलिस वाले मारे गए थे। अब हम लोग चलते हैं अगले वाले क्वेश्चन पे। देखिए क्या है अगला क्वेश्चन। भारत सरकार के पूर्ववर्ती अधिनियमों के प्रावधानों को समेकित करने के लिए कौन सा अधिनियम पारित किया गया था? यहाँ पे आपका क्वेश्चन है, भारत सरकार के पूर्ववर्ती अधिनियमों के प्रावधानों को समेकित करने के लिए कौन सा अधिनियम पारित किया गया था? तो यहाँ पे कौन सा अधिनियम पारित किया गया था? तो आपको 4 ऑप्शन यहाँ पे मिलते हैं। भारत सरकार अधिनियम 1(5), भारत सरकार अधिनियम 1(61), भारत सरकार अधिनियम 1892, भारत सरकार अधिनियम 1915। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। भारत सरकार अधिनियम 1915 सही हो जाएगा। अब हम लोग चलते हैं अगले वाले क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ। देखते हैं भारत में भारतीय संविधान में कितनी राजभाषाएं वर्णित हैं? वर्तमान में भारतीय संविधान में कितनी राजभाषाएं वर्णित हैं, यानी कि लिखी गई हैं, मान्य हैं? यानी कि ऑप्शन नंबर ए है आपका 14, बी है 22, सी है 24, डी है 25। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। 22 भाषाओं का वर्णन किया गया है। अब हम लोग चलते हैं अगले वाले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है, महात्मा गांधी ने वर्ष 1916 में साबरमती आश्रम की स्थापना कहाँ की थी? तो ऑप्शन नंबर ए है बड़ौदरा, बी है अहमदाबाद, सी है लखनऊ, डी है चंपारण। तो कहाँ पे हुई थी? ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। अहमदाबाद में साबरमती की आश्रम की जो स्थापना हुई थी अहमदाबाद में हुई थी। अब हम लोग चलते हैं अगले वाले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है, भारतीय लाख शोध संस्थान कहाँ स्थित है? पहला ऑप्शन है भारतीय लाख शोध संस्थान, यानी कि क्वेश्चन फिर से पढ़ेंगे, एक बार देख लेते हैं। भारतीय लाख शोध संस्थान कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर ए है लखनऊ, बी है कानपुर, सी है रांची, डी है देहरादून। तो कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा यहाँ पे? तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा, रांची में स्थित है। अब हम लोग चलते हैं अगला वाला क्वेश्चन, यानी कि क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ चलते हैं। भारत के किस राज्य में भीमबेटका गुफाएं स्थित हैं? भीमबेटका जो गुफाएं स्थित हैं कहाँ पे स्थित हैं? ऑप्शन नंबर ए है गुजरात, बी है मध्य प्रदेश, सी है महाराष्ट्र, डी है राजस्थान। तो कहाँ पे स्थित है? आपको ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, मध्य प्रदेश में स्थित है। भीमबेटका जो गुफाएं स्थित हैं मध्य प्रदेश में स्थित हैं। अब हम लोग चलते हैं अगले वाले क्वेश्चन, यानी कि 39 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ, पूर्ण स्वराज की मांग कांग्रेस के किस अधिवेशन में की गई थी? तो किस अधिवेशन में की गई थी पूर्ण स्वराज की मांग जो की थी? पहला ऑप्शन है लखनऊ अधिवेशन, बी है कोलकाता अधिवेशन, सी है नागपुर अधिवेशन, डी है लाहौर अधिवेशन। तो किस अधिवेशन में की थी? यहाँ पे लाहौर अधिवेशन में की गई थी पूर्ण स्वराज की मांग, लाहौर अधिवेशन में की गई थी। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने कवर कराया गया। सब क्वेश्चंस एग्जाम में आ सकते हैं।
अब हम लोग चलते हैं अगले वाले क्वेश्चन पे, देख लेते हैं क्या है। सर्वप्रथम किसने स्वराज शब्द का प्रयोग किया था? स्वराज शब्द का जो प्रयोग किया था किसने किया था? अब हम लोग देखेंगे ऑप्शन नंबर है स्वामी दयानंद सरस्वती, बी है राजा राममोहन राय, डी है बाल गंगाधर तिलक, डी है महात्मा गांधी। तो किसने किया था? बाल गंगाधर तिलक ने स्वराज शब्द की मांग की थी। आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब हम लोग चलते हैं अगले वाले क्वेश्चन यानी 41 की तरफ चलते हैं। यहाँ पे आपका 10 क्वेश्चन और शेष बचता है। आप लोग 10 क्वेश्चन और यहाँ से करके ही जाएं। बहुत ही महत्वपूर्ण यहाँ पे ये सेशन होने वाला है। अब देख लेते हैं 41 की तरफ, क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्या भारत में समाचार पत्रों का मुक्तिदाता किसे कहा जाता है? पहला ऑप्शन है लॉर्ड कर्जन, बी है लॉर्ड रिपन, सी है लॉर्ड लिटन, डी है लॉर्ड चार्ल्स मैटकाफ। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चार्ल्स मैटकाफ को है समाचार पत्रों का मुक्तिदाता के रूप में जाना जाता है। अब हम लोग चलते हैं अगले वाले क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 42 की तरफ चलते हैं। सहरिया जनजाति के लोग मुख्य रूप से कहाँ के निवासी होते हैं? सहरिया जो जनजाति होते हैं कहाँ पे होते हैं मुख्य रूप से निवासी? पहला ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, बी है असम और सी है राजस्थान, डी है मध्य प्रदेश। तो कहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा, मध्य प्रदेश की निवासी होते हैं। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 43 की तरफ। 43 क्या है क्वेश्चन? स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब की थी? जो रामकृष्ण मिशन की स्थापना हुई थी कब हुई थी? तो ऑप्शन नंबर ए है आपका 1885, बी है 1892, सी है 1897, डी है 1900। तब कब की थी? यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? स्वामी विवेकानंद ने। अब हम लोग चलते हैं अगले वाले क्वेश्चंस पे, क्वेश्चन नंबर 44 की तरफ। हुमायूंनामा की रचना किसने की थी? पहला ऑप्शन है गुलबदन बेगम, बी है रोशन आरा, सी है नूरजहां, डी है जहां आरा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। गुलबदन बेगम जो कि हुमायूं की बहन थी, उन्होंने ही हुमायूंनामा की रचना की थी। अब हम लोग चलते हैं अगले वाले क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 45 की तरफ। किस शताब्दी में प्रिंटिंग प्रेस की खोज हुई थी? जो प्रिंटिंग प्रेस की खोज हुई थी किस शताब्दी में हुई थी? ऑप्शन नंबर ए है आपका 14वीं, बी है 15वीं, सी है 13वीं और डी है 12वीं। तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 15वीं में प्रिंटिंग प्रेस की जो खोज हुई थी 15वीं शताब्दी में हुई थी। अब हम लोग चलते हैं अगले वाले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है? उत्तर भारत में भक्ति का प्रसार करने का श्रेय किसे जाता है? पहला ऑप्शन है शंकराचार्य, बी है रामानुजाचार्य, सी है स्वामी रामानंद, डी है मध्वाचार्य। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा, स्वामी रामानंद जी को जाता है। अब हम लोग चलते हैं अगले वाले क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 47 की तरफ। छिन्नमस्तिका मंदिर किस राज्य में स्थित है? छिन्नमस्तिका मंदिर किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन नंबर है झारखंड, बी है बिहार, सी है छत्तीसगढ़, डी है मध्य प्रदेश। तो किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा, झारखंड में स्थित है। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 48 की तरफ। 48 क्वेश्चन क्या कहता है देख लेते हैं। निम्नलिखित में कौन सा त्यौहार तमिलनाडु राज्य से संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए आपका है पोंगल, बी है गुरु पर्व, सी है बिहू और डी है लाहौरी। यहाँ पे क्वेश्चन क्या रहा? कौन सा त्यौहार तमिलनाडु से राज्य से संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा, पोंगल जो है तमिलनाडु राज्य से संबंधित है। अब हम लोग चलते हैं अगले वाले क्वेश्चंस पे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है, जो कि इस वीडियो का सबसे लास्ट क्वेश्चन है। तो देख लेते हैं इस क्वेश्चन को भी। उन महर्षि का नाम क्या है जिनके बारे में कहा जाता है कि वह अपने जीवन के पूर्वार्ध में डाकू थे? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, यानी कि वाल्मीकि, बी है विश्वामित्र, सी है परशुराम और डी है भारद्वाज। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। वाल्मीकि जो थे पहले डाकू के रूप में थे, लेकिन उन्होंने बाद में संन्यास ले लिया और वो महर्षि के रूप में बन गए। तो साथियों मैं उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ पे मैंने जो 50 क्वेश्चन यहाँ पे कवर कराए हैं काफ़ी महत्वपूर्ण थे, सब अच्छे लगे होंगे और उम्मीद करता हूँ आप लोग यहाँ तक जो है इन 50 क्वेश्चनों को कवर किए हैं और उम्मीद करता हूँ आप लोग अपने एग्जाम में अच्छे से अच्छे करके आएंगे। गुड लक, बेस्ट ऑफ लक। तो अगर चैनल पर पहली बार है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं तब तक के लिए बाय। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जय हिंद।